कि आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं आपके घर में, आपके परिवार में औपनिवेशिक शासन तो लागू नहीं है। तो आज का टॉपिक है औपनिवेशिक शासन क्या है। तो ध्यान से समझिए। जैसे ये देखिए, ये क्या है? घर है आपका। ये घर है, ये क्या है? घर है। घर में जो भी मेंबर हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं अभी? औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन क्या है, ठीक है। औपनिवेशिकता क्या है, औपनिवेशिक क्या है, ठीक है। तो ये घर हो गया आपके, इसमें मेंबर है, ये सब समझ रहे हो ना? हाँ, ये देश है, ठीक है। ये देश है, ध्यान से समझिएगा, ये देश है। तो अब यहां पे देखिए, देश में राज्य होंगे बहुत सारे। अब राज्य के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप समझ गए ना, घर वर सब कुछ, इतने फैमिली कितने होंगे इसके अंदर। ये तो एक तरह से छोटा सा हो गया ना इसमें। तो यहाँ पे ये स्तर समझिए, स्तर ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, दोनों में से कोई भी समझिए। अब यहाँ पे देखिए, ये घर के, अब यहाँ पे देखिए आप बाहर के आदमी, या ये हो गया बाहर, दूसरा बाहर के आदमी, बाहर बाहर जैसे कहते हैं ना, घर के फैमिली मेंबर को छोड़ के बाहर के लोग। तो बाहर के लोग कौन होते हैं ये बताओ? बाहरी लोग। तो बाहरी लोग कौन होते हैं? आप बाहरी लोग किसे मानते हो? यानी जिसको इसका सदस्य नहीं मानते हो, वही तो बाहरी लोग हुआ। जिसका मतलब अब घर में खाना पीना रहन सहन सब कुछ सबका इसी घर में हो रहा है, तो ये हो गया, क्या हो गया? घर के मेंबर हो गया। उसी तरीके से जब सब कोई यहाँ पे रह रहा है, कहने का तत्व क्या हो गया? वो देश के हो गया। अब यहाँ पे बाहरी लोग जो हो गया, अब बाहरी लोग क्या करेगा? ध्यान से देखिए। तो यहाँ बाहरी लोग मतलब विदेशी लोग हो गया, विदेशी। तो विदेशी जैसे भी हो गया, कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे घर के स्तर पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या, पे राज्य स्तरीय नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्री स्तरीय। तो ये आप लोग औपनिवेशिक का मतलब समझ लीजिए आप। इसके बाद आप घर मतलब कोई भी स्तरीय का निकाल सकते हो, स्थानीय, राजकीय, मतलब देश विदेशी, समझिए सब निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो। तो अब क्या हुआ यहाँ पे बात, ये जो है यहाँ पे बाहरी लोग, जैसे ये यहाँ पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स है, या जिसका इसमें आपका हुक्म चलता है इस घर में, पूरे फैमिली में। मान लीजिए पी नाम का है, पी नाम का है जी जो मेंबर, उसका हुक्म चलता है इस पूरे फैमिली मेंबर में, ठीक है। कौन कमा रहा है ये मुद्दा नहीं दे रहा हूं मैं, हुक्म की बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली कहीं भी कोई भी कमा रहा है, तो इस डिसीजन कौन ले रहा है? पी नाम का। तो पी जो है, पी का हुक्म चलता है। तो ये बाहरी लोग, बाहरी लोग, अब ये दूसरा, अब ये दूसरा ही फैमिली होगा ना, कहने का तत्पर। तो ये तो हो गया दूसरी लोग के नाम, यानी बाहरी लोग। तो ये आपके पेरेंट्स से दोस्ती किया, तो आपके पेरेंट्स से अगर डायरेक्ट दोस्ती नहीं होगा तो क्या होगा? आपसे मिलेगा सबसे पहले, आपके किसी भी मेंबर के थ्रू ये घुसेगा, एंट्री करेगा, दोस्त बन के, कुछ भी बन के, कहने का तात्पर्य पड़ोसी बन के, किसी भी तरीके से। इसके बाद इंटरफेयर जो करना ये स्टार्ट करेगा आपको। तो ये आपको थोड़ा सा उकसाया, कहने का तात्पर्य नहीं हुआ, तो आपके माध्यम से इसको पता चल गया इतने में कि इसमें सब घर में से किसका चल रहा है बोलबाला। तो पी नाम का जो है, तो पी नाम के मेंबर में कोई भी हो सकता है, जिसका चलता है उस घर में, उनसे इन्होंने दोस्ती, यहाँ पे नाम रख लेते हैं इसका एम, एम नाम का रख लेते हैं। एम का दोस्ती हो गया पी के साथ एम का दोस्ती हो गया, ठीक है। मम्मी पापा मत समझना, समझ गए? इसमें ये अलग फैमिली मेंबर है और ये अलग है, आप समझिए, सभी स्तर के समझ जाएंगे। इसका यहां से होने के बाद धीरे धीरे आपका दोस्त किसी तरह बन के इनके, मतलब कहते इनके हृदय में वास कर गया, इनके साथ रह, इनके पास रह के कुछ कुछ बातें करने लग गया, और अपनी नीति जो है, यहाँ का नीति, ये सब बताने लग गया। यहाँ पे हम तो ये कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये, हम ये किए हैं ना, तो ये चीज हुआ है, हमें ये चीज हुआ है। तो अब ये क्या करेगा? ये इनकी बात जैसे ये घोल रहा है यहाँ पे, ये तो इंटर कर गया किसी तरीके से, और इंटर कर गया तो ठीक है भाई, दोस्ती यारी घूम फिर के चले जाओ, यानी कि खाना पीना खाए, बाकी सब इसमें। अब देखिए, ये अपना नीति यहाँ पे प्रभाव कर डाल रहा है, अपना नीति क्या कर रहा है? प्रभाव डाल रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। तो ये किसकी बात सुनेगा? अब ये फैमिली में जो कहते हैं ना, फैमिली में आपको पता ही है, इसको पता है कैसे इसमें फूड डालना है, नहीं डालना है, वो तो बात है। तो ये सब बात ना इधर का, और यहाँ पे परंपरा कुछ और चल रहा है, यहाँ का कुछ और सिस्टम चल रहा है,
और ये अपना नियम लागू कर रहा है, वहां पे उनके पास रख रहा है बात। तो धीरे धीरे ये पी नाम के जो है मेंबर इस घर के, वो ना इनकी बात है। और ये कहां से आया है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं बहुत चीज कहूंगा, आप लोगों को लगना नहीं चाहिए, समझ गए? हाँ, ध्यान से समझिए। एक होता है ना सभी को लगना, लगने की कोई बात ही नहीं है, जो समझा रहा हूं समझिए। तो अब यह क्या है, ये पी नाम का जो नीति जो है, ये इस किसकी नीति अपनाने लग गया, ये बाहरी नीति। अब इसके घर में जो सिस्टम जो चल रहा था, वो कौन सी नीति अपनाने लग गया है, ये जो एम जो है दूसरे मेंबर का, उसकी नीति ये अपनाने लग गया घर में। तो जब ये इसकी नीति अपनाने लग गया ना, तो बस अब इसमें सभी को प्रॉब्लम तो होगा ही, प्रॉब्लम होगा ही ना। कुछ को नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेन ये ऑर्डर दे दिए तो दे दिए। देखिए, वैसे देखा जाए तो हर चीज एक दूसरे से लिंक है, लेकिन मैं गृह युद्ध पे नहीं अभी छिड़ूंगा बात क्या कैसे क्या होगा। लेकिन अभी सिस्टमेटिक में जो समझा रहा हूं, औपनिवेशिक मतलब समझा रहा हूं, तो औपनिवेशिक का मतलब समझिए। तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसके पास भी यही नियम लागू हो गया। तो ये हो गया औपनिवेशिक शासन। इसके बाद ये इस पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, कहने का तात्पर्य तो कहता नहीं है, ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है इस पे, और इस पे नियम चलने कौन लगता है, जो यहाँ पे चल रहा है ना, वो नियम से अब ये यहाँ पे इसका, जैसे कहते हैं ना, इस घर में भाई थोड़ा सा मुझे भी दे देते एक किराए पे मकान तो ठीक रहता है, कहने का तात्पर्य। ठीक है, तो धीरे धीरे पैर पसार के ये औपनिवेशिक शासन क्या करता है, आपको कंट्रोल कौन कर रहा है, औपनिवेशिक शासन। तो यही है औपनिवेशिक शासन, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में से, यानी जो आपके सदस्य है, जिसको मान दो, उसको छोड़ के जो बाहरी मेंबर का जो आपको शासन चलने लगता है आपके घर में, तो कैसे हावी हुआ आपको पता चला? नहीं हुआ ना। आपको हावी आपके घर में रूल कैसे नियम इसमें इंटर हुआ आपको पता चला? नहीं। तो इसीलिए आपस में सब कहते हैं भाई ये उसका सीख रहा है, ये उसका सीख रहा है, तो आपस में गृह युद्ध जैसी भी स्थिति उत्पन्न होता है। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, आपको औपनिवेशिक तो आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट्स फिर भी कहते हैं लिंक है तो समझा देते हैं। यहाँ पे तो किनकी चलने लग गया, यहाँ का। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, देश में है, ये विदेशी है, अब ये कौन किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए। तो दो चार को भाई अपना कंपनी डालो, तो किससे मिलेंगे, तो भाई जो मेन आदमी सब होता है उसके थ्रू माध्यम से, नेता वता के माध्यम से, कहने का तात्पर्य। फिर इसके बाद हमारे पास ही देखा देखी का सिस्टम है, पता है ना, जो अभी सिस्टम बताया है, ये कैसे इंटर करेगा यहाँ पे, अपना क्या चीज ऐसा कहेगा जो भाई हमारे पास ये सिस्टम है, या आप लोग ऐसे, उनका भी थोड़ा सा सुनेगा उसी हिसाब से, ताकि अगला को भी विश्वास हो, और इस तरीके से ये इस पे हावी हो जाएगा। तो इससे इसका तो ठीक है, ये तो समझ चलो भाई कैसे, लेकिन बाकी में क्या होगा, बाकी का क्या हाल है, कोई जान रहा है नहीं जान रहा है, किसको क्या पसंद नहीं जान रहा है कोई चीज। तो यही यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो गया, यहाँ पे औपनिवेशिक। तो यही एक बार क्या होगा, अब जेकर मौका मिले, यहाँ हर जगह से घेरी लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो इस पे क्या तभी होता है आक्रमण, जो कहते हैं करके, फिर यहाँ का नेता खुद बन जाएंगे। तो हो गया, आप पे क्या कर लिया, अपना शासन कर लिया। और नहीं भी है तो इनडायरेक्टली शासन कर रहा है, औपनिवेशिक ही चल रहा है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप जब सब खुशी से रह रहे हो, तो कोई मेंबर कोई ऐसा है जो किसी के माध्यम से आपके घर में प्रवेश किया हो, और आपके घर में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न तो नहीं हुआ हो। तो इसमें आप सबको समझना होगा, वहां पे आपको आपका माइंड काम करना चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है, और जिस समय वो बढ़ावा दे रहे हो ना, उस समय आप उसको रोको। क्योंकि जब एक बार आपने नहीं रोका ना, तो हावी हो जाएगा, और आपके मतलब ये घर जो है, कहने का तात्पर्य, ये टुकड़ों में बट जाएगा। और इसी तरह से ये क्यों बटा, क्योंकि गृह युद्ध हो गया। जब ये औपनिवेशिक शासन हो गया, तो आपके प्रति क्या होगा, बाद में आपके प्रति क्या होगा, आपके प्रति लड़ाई झगड़ा, कहने का तो सब कुछ होगा एक दूसरे से आपस में, तो टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार देश की स्थिति भी कैसा होगा आपस में, तो जो सत्ता फिर वही हो गया जिसके पास ताकत है। तो इसीलिए समय रहते आप लोग, कहने का तात्पर्य, सतर्क हो जाए। मैं बार बार यही कहूंगा, औपनिवेशिक शासन का मतलब समझ गए ना। तो आप लोग ये देखो कि दूसरे का तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका अपना भी है। और ऐसे तो सही है, देखा देखी का है दुनिया, तो ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक समय आने पर खुद से ही आप, जैसे ये है तो राज्य में जैसे देश है, और फिर आप खुद से ही अगर मेल मिलाप से अलग होते हो,
तो कहने के लिए वही हुआ, देश हो गया यूनियन संगठन और राज्य हो गया। तो ये तो चलिए बात की बात है, लेकिन अकस्मात जो कोई आपके ऊपर जो प्रहार कर रहा है, यानी कि औपनिवेशिक शासन कहने का तात्पर्य यहाँ पे बाहरी लोग, और उसके अकॉर्डिंग आप भूल जाते हो और आपस में सबसे लड़ने लग जाते हो, और जो कह रहा है वो सही है, फलना फलना चिलना जो करते हो, तो ये देखिए कि आपके घर में ऐसा तो नहीं है, और ऐसा है तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए, ठीक है। उसको एक समय आने पे तो होगा ही, वो तो आप फिर भी एक संगठन बना रहेगा, फिर यूनिटी रहेगा, फिर भी यूनियन संगठन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे औपनिवेशिक शासन नहीं होगा, यहाँ पे मेन आप ही है, ठीक है। तो वो तो जो कहते हैं ना फैलाव स्वीकाराव, वो सिस्टम तो अभी नहीं है, अभी मैंने औपनिवेशिक तत्व था क्या ना, हर चीज एक दूसरे से लिंक होता है। तो ये गृह युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकिए। अब ये गृह युद्ध क्या है, तो गृह युद्ध मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा और डिटेलिंग में, ठीक है। तो यहां पे आप समझ गए ना कि औपनिवेशिक क्या है, कि आपके परिवार में बाहरी नीति चल रहा है। उसी प्रकार यहां पे औपनिवेशिक कैसे होता है, धीरे धीरे एडजस्टमेंट होता है, और उस समय रहते अगर आप उसको नहीं रोकते हैं तो एक भव्य रूप ले लेता है, जो गृह युद्ध को संकेत देते हैं। और गृह युद्ध होता है, और गृह युद्ध होता है तो उसमें आपको आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, भूखमरी, ये सभी सारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें कितने लोग जान माल हर चीज की हानि होता है, ठीक है। तो आप वहां से अगर आप चाहते हो कि अपने आप को, अगर आप समझ गए औपनिवेशिक का मतलब, तो आप लोग अपने देखिए कि आपके परिवार में कहीं औपनिवेशिक शासन तो नहीं है, और आप भली भांति समझते हो कि हमें क्या अच्छा है क्या गलत है, और कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहाँ पे किसको तभी रोक लगाना चाहिए। अगर नहीं रोक लगाते हैं उस समय तो एक भव्य रूप ले लेगा, तो ये गृह युद्ध जैसी उत्पत्ति, तो वही कहते हैं बिखरा, तो आपस में किसी से बोलचाल नहीं, किसी से कुछ नहीं, तो यही फिर बाद में हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो भी हो। और एक तरीका से होता है, कहने एक समय आने पर तो होता ही है हर चीज का सिस्टमेटिक, क्योंकि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, तो यही चीज देखना होगा। तो यहाँ पे ये अब यहाँ ये मैंने आपको फैमिली से समझाया, तो यहाँ पे आप ये हर चीज अप्लाई कर दो ना देश पे, तो देश में किसको करेगा, ये किस पे किसका चल रहा है, तो कैसे होगा एक संगठन उसी हिसाब से, भाई कैसे करे, पैसा से हो, जिस भी हो, जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, एक सबसे पहले जीतो अगला को, मन को, इस तरह से होता है। तो आप लोग, मैंने यही कहा ना कि कितना जितना हम बढ़ाएंगे इसको ना, उतना लेंदी जाएगा और हर चीज एक दूसरे से लिंक होगा, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना औपनिवेशिक क्या है, ठीक है। अब देश स्तर पे पूछेगा तो वही हो गया देश स्तर पे, कि क्या कह सकते हैं, अब बुक में लिखित जो है तो लिखित के अकॉर्डिंग देश पे कन्वर्ट कीजिए, लेकिन आपको क्या समझना था, औपनिवेशिक का मतलब, औपनिवेशिक का मतलब समझ गए ना, ठीक है। यहीं पे उपनिवेश उपनिवेश बात तो मैंने कहा ना, अर्थ अच्छा से समझ गए। तो इसका ये आप ध्यान से देखिए, कहीं आपके घर में, एक बार और कहूँगा, औपनिवेशिक शासन तो नहीं है, तो जहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल कीजिए, ठीक है, आपस में समझाइए, अगर वो हावी हो रहा है तो आप सब भी समझाइए, ठीक है। और जो भी निर्णय ले सकता है ले लीजिए, जिसके हाथ में पावर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी है तो भी इसको समझा समझा कर कितना, तो वही कहते हैं पता नहीं होता है तो उनको कौन बताते हैं, तो एक गुट, ना कि उस पर ही प्रहार करते हैं कि आपस में ही लड़ते हैं, समझ गए। तो इसीलिए यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा ध्यान से। तो औपनिवेशिक का मतलब आप समझ गए, ठीक है। जैसे हमारा घर है ऐसे समझ लेना, हमारा घर है, दूसरे की बात, हर चीज़ दूसरे वाला चल रहा है, हर चीज़, हाँ ठीक है, कुछ अच्छा बुरा वो सब भी है, वो अपना सभी सेटअप होता है समझने का क्या है, लेकिन हर चीज़ में, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ओके। तो आज का टॉपिक था औपनिवेशिक शासन, नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे जो भी